तो नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, रे पढ़ना है। तो रे क्या होता है ना, ये डेफिनेशन मैंने ऐसे लिख दी है, आपको सिर्फ यहाँ पता होना चाहिए रे कैसे दिखता है। तो रे ऐसे दिखता है, एक पॉइंट रहता है और यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये एरो। तो ये पॉइंट को बोलते हैं एंड पॉइंट बोलते हैं, और ये एरो दिखा रहा है मतलब ये आगे 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 और बढ़ते जाएगा। उम्मीद है आपको समझा। तो रे क्या होता है, रे ऐसे दिखता है। और जिसको डेफिनेशन की चुल मची रहती है ना, नहीं सर डेफिनेशन दो डेफिनेशन दो, तो ये रहा। तो रे क्या होता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच स्टार्ट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ऑलवेज प्रोग्रेस इन ए वन डायरेक्शन ओनली। तो अभी ये जो रे है ना, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये जो रे का है ना कॉन्सेप्ट आया है सन रे से। आपको पता है ये सन है, और सन से क्या निकलती है बेटा, सन से आपकी निकलती है सन रेस निकलती है ना, सन रेस। तो ये ऐसे देखो, सन रेस ऐसे ही होता है ना, यहाँ से निकलता है और ये ऐसे अपने अर्थ तक आता है। तो ये क्या है, रे है, ये 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 भी रे है। तो आपको सिर्फ यहाँ ये पता होना चाहिए कि रे ऐसे दिखता है, बस बात खत्म। और आपको ये पता होना चाहिए कि डिनोट ऐसा ना, हम लोग रे को डिनोट कैसे करते हैं। आप ऐसे रे ए बी लिख दो, ऐसे भी चलेगा, या फिर आप ए बी लिख के ऐसे एरो मार दो, है ना, आगे वाला एरो। ये बता रहा है कि ये एक रे है जो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और बी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे। या फिर आप ऐसे लिख दो रे ए बी। उम्मीद है आपको ये समझा है। इसमें आपको याद रखना है रे ऐसे दिखता है, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, वो आगे आगे बढ़ते जाता है। आप इसको लिख सकते हो रे ए बी ऐसे। उम्मीद है इतना समझा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोगों को पढ़ना है लाइन, ये लाइन आप पहले से पढ़ के आ रहे हो, बट फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ लाइन क्या होती है। लाइन ऐसे दिखती है ना, बात खत्म, है ना। इस लाइन में ये एरो का मतलब क्या है, ये लाइन है ना और आगे आगे ऐसे बढ़ते जाएगी। और इस साइड भी एरो मतलब इस साइड से भी ये लाइन ऐसे और आगे 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 बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो अगर जिसको डेफिनेशन की चुल मची रहती है, ये ले लो। तो लाइन क्या है, लाइन कंसिस्ट ऑफ इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। ये जो लाइन है ना, इसके पास क्या इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, दैट कैन एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन। जो दोनों डायरेक्शन में आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड कर सकते हो मतलब खींच सकते हो ऐसे। और लाइन को हम लोग ऐसे लिखते हैं लाइन ए बी। अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलूं, इस पॉइंट को बी बोलूं, तो अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलूं, इस पॉइंट को बी बोलूं, तो आप इस लाइन को नाम दे सकते हो लाइन ए बी। या फिर अगर मैं इस पूरे के पूरे लाइन को एक लेटर में नाम दे दूं, एल नाम दे दूं, तो आप इसको बोल सकते हो लाइन एल ऐसे, है ना। ये दो तरीके हैं जिससे आप लाइन का नामकरण कर सकते हो। आप लाइन ए बी बोल सकते हो, या फिर ये पूरे के पूरे लाइन को एक नाम दे दो, एल नाम दे दो, तो आप इसको लाइन एल बोल सकते हो ऐसे। उम्मीद है आपको इतना समझा है। इसमें जो आपको याद रखना है, लाइन ऐसे दिखती है, बात खत्म। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, परपेंडिकुलर ऑफ ए सेगमेंट। तो यहाँ पर अपने को सेगमेंट पता है, सेगमेंट ऐसे कुछ दिखता है ना, यहाँ पर पॉइंट रहता है, यहाँ पर पॉइंट रहता है, ये क्या सेगमेंट है आपका। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री, कॉमन कॉमन, परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर ऑफ ए सेगमेंट मतलब टू सेगमेंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90। तो दो सेगमेंट है, अगर वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं परपेंडिकुलर सेगमेंट, या फिर परपेंडिकुलर ऑफ ए सेगमेंट। तो आपको दिख रहा है कि आपका सेगमेंट ए बी है और सेगमेंट सी डी है, ये दोनों सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, 90 डिग्री पर, है ना। ये देखो 90 डिग्री का सिंबल है ये। तो ये वाला सेगमेंट कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए क्या है, ये परपेंडिकुलर सेगमेंट है। उम्मीद है आपको इतना समझा है। बस आपको सिर्फ ये बुक में दिया हुआ था तो मैंने दे दिया, इसका ज्यादा यूज नहीं करेंगे अपन। बट आपको ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, सेगमेंट मतलब सेगमेंट। तो ऐसा सेगमेंट जहां जो इंटरसेक्शन हो ईच अदर, ऐसा दो सेगमेंट जिसका इंटरसेक्शन ईच अदर हो 90 डिग्री पर, अपन उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर सेगमेंट। उम्मीद है इतना समझा आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, परपेंडिकुलर ऑफ ए रे। तो परपेंडिकुलर ऑफ ए रे, जहां पर रे का मतलब आपको पता है, और रे कैसे दिखता है ये भी आपको पता है। तो जो आपका रे है वो ऐसे दिखता है, एक पॉइंट रहता है और यहाँ से ऐसी एक एरो ड्रॉ करते हैं अपन, है ना। ये आपका रे हो गया। यहाँ पर परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो टू रे इंटरसेक्ट ईच अदर एट द 90 डिग्री इज कॉल्ड परपेंडिकुलर ऑफ द रे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ए बी एक रे है बिल्कुल, और सी डी एक रे है। ये दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, 90 डिग्री पर, है ना। ये 90 डिग्री का सिंबल है, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर रे। उम्मीद है आपको ये समझा है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दूरी होता है। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दूरी, है ना। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, दूरी। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, तो एक पॉइंट से एक लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है उसके बारे में बताना है।
तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है, टू मेजर अ डिस्टेंस, जब भी हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, वी ऑलवेज टेक अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो जब भी आपको डिस्टेंस बोला रहेगा तो वो डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ओ इज कॉल्ड ए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो मान लेते हैं ये आपका एक पॉइंट है और ये आपकी लाइन है, ठीक है। तो अभी आपको अगर देखना है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द लाइन, तो वो क्या होगा, ये लाइन होगी, है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो ये आपका डिस्टेंस है, कहाँ से, पॉइंट से लाइन पर, ऐसे। तो ये जो पॉइंट ओ है ना, इसको बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। और ये लेंथ ओ सी क्या है, इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट सी फ्रॉम ए लाइन ए बी। तो ये ओ सी क्या है, ओ सी आपका लेंथ है, आपका डिस्टेंस है, कहाँ से, पॉइंट सी से लाइन ए बी पर। उम्मीद है आपको ये समझा है। इसमें जो आपको याद रखना है कि जब भी वो डिस्टेंस की बात करेगा तो डिस्टेंस मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उम्मीद है आपको इतना समझा है, ठीक है ना। बाकी आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में इसका क्वेश्चन नहीं है, बट आपको दिया हुआ था तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से जो आपको लेके जाना है, जो आपको याद रखना है कि डिस्टेंस मतलब क्या होता है, वी ऑलवेज टेक अ परपेंडिकुलर। जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है।